जब वो चलता है तो ऐसा लगता है कि सामने से मानो एक शेर चला आ रहा हो। वो अकेला ही 100 लोगों के सामने जब खड़ा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि वो उनके ऊपर भी भारी पड़ रहा है। अपने गठीले शरीर, जोशीली आवाज़ के साथ जब वो सामने वाले को अपनी आंखों से देखता है और सामने वाला जब उसकी आंखों में देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ज़बरदस्त एक्शन हीरो सनी देओल के बारे में। और आज का ये वीडियो सनी देओल के फैंस के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उनकी साल 2003 में आई फिल्म जाल द ट्रैप से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। सनी देओल ने अपने फिल्मी करियर में एक टाइम पर इतनी सारी देशभक्ति वाली फिल्में की कि उस समय बच्चे आपस में ये बात करने लगे थे कि सनी देओल हमारे नेशनल हीरो हैं। चाहे उनकी फिल्म बॉर्डर हो, गदर एक प्रेम कथा हो या फिर माँ तुझे सलाम हो, ये उनकी सारी फिल्में या इनमें निभाए गए किरदार वाकई में ऐसे थे जिन्हें देखने के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि सनी देओल वाकई में हमारे राष्ट्रीय हीरो हैं और उनसे ज़्यादा ताकत किसी और में है ही नहीं है। ये समय था लगभग अर्ली 2000 का और उन्हीं दोनों सनी देओल और तब्बू की एक फिल्म रिलीज हुई थी जाल द ट्रैप के नाम से। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन जब ये टीवी पर आई तो इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। खासकर से इसमें जो ट्विस्ट आता है उसको देखने के बाद तो बहुत सारे लोग बिल्कुल हैरान रह गए थे। मतलब फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्कुल ही अलग था और हमें लगता है कि फिल्म की कहानी कुछ और ही होगी, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म पूरी तरह से 180 डिग्री का टर्न ले लेती है। इसके अलावा चलती हुई ट्रेन में भी सनी देओल के कई बेहतरीन एक्शन सीन हमें देखने के लिए मिले थे। इसके सेकंड हाफ में उनका लुक काफ़ी हद तक उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा के जैसा ही नजर आता है। फिल्म को डायरेक्ट किया था सनी देओल के चाचा गुड्डू धनोवा ने, जो इसके पहले बॉलीवुड में ऐलान, गुंडाराज, तू चोर मैं सिपाही, जिद्दी, अफलातून, सलाखें और बिच्छू जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके थे। फिल्म की कहानी लिखी थी राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने और इसको प्रोड्यूस किया था हरीश शाह और विनोद शाह ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पार्थ प्रोडक्शंस के बैनर तले। इसमें हमें नजर आए थे सनी देओल, तब्बू, रायमा सेन, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, आशीष विद्यार्थी और मुकेश ऋषि। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक कंपोज किया था आनंद राज आनंद ने और टोटल 6 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म के गाने थे इंडियन इंडियन, शेर दिल इंडियन, सोना सोना सोनिए, एक लड़की बस गई मेरे मन में, हम सफ़र के लिए, जो प्यार तुमने और पहले पहले प्यार हो गया, जिनमें से फिल्म के 2 गाने इंडियन इंडियन, शेर दिल इंडियन और सोना सोना सोनिए उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। हालांकि इसके म्यूजिक एल्बम के ये गाने ठीक ठाक थे, लेकिन उस टाइम पर आ रहे दूसरे म्यूजिक एल्बम्स के गानों के कंपैरिजन में इसका म्यूजिक एल्बम बहुत ही एवरेज रहा था। गानों में आवाज़ें थीं उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक, आनंद राज आनंद, चित्रा और जुबिन गर्ग की। उन दोनों फिल्म के गाने इंडियन इंडियन, शेर दिल इंडियन को स्कूल के फंक्शंस में बहुत ज़्यादा बजाया जाता था। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के टाइम पर तो ये गाना हमें अक्सर हर कहीं पर सुनने के लिए मिल जाता था। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इसका बजट रखा गया था लगभग 12 करोड़ रुपए और इसने इंडिया में लगभग 7.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 11.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से सन 2003 में आई सनी देओल की ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जहां उस समय इसको लगभग 350 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और सिनेमा हॉल में इसको देखने के लिए लगभग 35,58,000 लोग आए थे और ये सन 2003 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 23वें नंबर पर रही थी। वैसे साल 2003 में सनी देओल की टोटल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से उनकी पहली फिल्म थी द हीरो, दूसरी फिल्म थी जाल द ट्रैप और तीसरी फिल्म थी खेल। जहां सनी देओल की इन तीनों ही फिल्मों में से उनकी फिल्म द हीरो इस साल पैसे कमाने के मामले में तीसरे नंबर पर रही थी। वैसे 2003 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इनमें पहले नंबर पर फिल्म थी कोई मिल गया, दूसरे नंबर पर थी कल हो ना हो, तीसरे नंबर पर थी द हीरो, चौथे नंबर पर थी मुन्ना भाई MBBS और 5वें नंबर पर थी बागवान। फिल्म जाल द ट्रैप को IMDb पर 4.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली फिल्म जाल द ट्रैप एक लगभग 6 साल डिलेड फिल्म थी और ये सबसे पहले साल 1997 में अनाउंस हुई थी। ये उस समय की बात है जब साल 1997 में डायरेक्टर गुड्डू धनोवा ने सनी देओल के साथ में फिल्म जिद्दी बनाई थी, जिसकी सफलता को देखते हुए गुड्डू धनोवा ने सनी देओल के साथ में ये फिल्म भी अनाउंस कर दी थी और सबसे पहले इसका नाम जाल द ट्रैप नहीं बल्कि बलिदान रखा जाने वाला था, जिसमें सनी देओल के साथ पहले उर्मिला मातोंडकर और जूही चावला नजर आने वाली थीं
और सनी देओल के अलावा पहले इसमें सुनील शेट्टी भी नजर आने वाले थे। एक्चुअली सुनील शेट्टी का फिल्म में वो किरदार होने वाला था जो कि बाद में फाइनली फिल्म में शहबाज खान ने निभाया था। लेकिन उस समय फिल्म बलिदान की स्टार कास्ट का अनाउंसमेंट तो हुआ था, उस समय किसी न किसी रीजन की वजह से ये फिल्म कंटिन्यू डिले होती चली गई। जैसे कि पहले इसमें सुनील शेट्टी को बताया गया था कि इसमें उनका किरदार एक कमांडो का होने वाला है, लेकिन बाद में सुनील शेट्टी ने जब अपने किरदार के बारे में एकदम डिटेल से सुना तो उन्हें समझ में आया कि उनका किरदार तो बहुत ज़्यादा ही छोटा है। इस वजह से सुनील शेट्टी ने इसमें काम करने से मना कर दिया था और सुनील शेट्टी इस फिल्म से बाहर हो गए थे। इसके अलावा सनी देओल भी उस टाइम पर अपनी और दूसरी फिल्मों में काफ़ी बिजी हो गए थे और ये फिल्म आगे नहीं बन पाई थी। हालांकि लगभग 3 साल डिले होने के बाद एक बार फिर से साल 2001 और 2002 के आसपास इसको बनाने का प्लान किया गया और सुनील शेट्टी वाले इस किरदार के लिए इस बार अप्रोच किया गया जैकी श्रॉफ को, लेकिन उनसे बात नहीं बन पाई और बाद में इस किरदार के लिए एक समय आदित्य पांचोली को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने भी इस किरदार को देखा कि यह बहुत ही छोटा रोल है तो उन्होंने भी इसको करने से मना कर दिया था और फाइनली ये रोल दिया गया था शहबाज खान को। इसके अलावा पहले संजय दत्त का भी एक कैमियो रोल इसमें प्लान किया गया था, लेकिन उस समय संजय दत्त अपनी और दूसरी फिल्मों में बहुत ज़्यादा बिजी थे, इस वजह से वो इसके लिए समय नहीं निकाल पाए थे और बाद में फाइनली संजय दत्त के लिए सोचा गया ये कैमियो रोल को फिल्म में से हटा दिया गया था। फिल्म के इतने डिले हो जाने के बाद पहले इसके लिए साइन की गई एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर और जूही चावला को भी बदला गया और उनकी जगह पर अब नई एक्ट्रेस तब्बू और राइमा सेन को लिया गया। जहां तब्बू के करियर की ये पहली ऐसी फिल्म थी जहां पर वो हमें नेगेटिव रोल में नजर आई थी और राइमा सेन इसके पहले कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम तो कर चुकी थी और हिंदी भाषा में आई उनकी ये दूसरी फिल्म थी। इसके पहले वो साल 2001 में आई हिंदी फिल्म हम हो गए आपके में हमें नजर आई थी। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशन की तो इसकी ज़्यादातर शूटिंग शिमला, हिमाचल प्रदेश, न्यू बीकानेर, राजस्थान और नासिक महाराष्ट्र में की गई है। जहां फिल्म के फर्स्ट हाफ में सनी देओल, अमरीश पुरी और तब्बू के बीच में जो सीन हमें दिखाए जाते हैं वो सारे के सारे सीन शिमला, हिमाचल प्रदेश में फिल्माए गए हैं। यहाँ तक कि इसके कुछ सीन्स में हमें जो भीड़ नजर आती है वो वहीं के लोकल लोग ही थे, जिनको जब ये पता चला कि सनी देओल और तब्बू यहाँ पर फिल्म की शूटिंग के लिए आने वाले हैं तो वहाँ पर उन्हें देखने के लिए लाइनें लग गई और फिल्म मेकर्स ने भी उनको बहुत खूबसूरती के साथ में पूरे लोकल लोगों को फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया है। जैसे कि इसका एक सीन था जब सनी देओल अपनी बाइक से जा रहे होते हैं और उनकी आंखों के सामने तब्बू का दुपट्टा आ जाता है, तो इसके अगले ही सीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोकल लोग खड़े हुए हैं जो फिल्म की शूटिंग देखने के लिए आए हुए थे। इसके अलावा इसके फर्स्ट हाफ में शिमला में जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब उसमें अमरीश पुरी के भी बहुत सारे सीन ऐसे थे जो देखते ही बनते हैं, जिनमें अमरीश पुरी का एक बहुत ही फेमस सीन था जहां पर पहले सनी देओल अमरीश पुरी को बाइक पर बैठाते हैं और काफ़ी तेज स्पीड में बाइक चलाते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि मानो अमरीश पुरी साहब डर गए हों, लेकिन वापस आते टाइम पर अमरीश पुरी बाइक ले लेते हैं और सनी देओल को अपने पीछे बैठाते हैं और यहाँ पर जब अमरीश पुरी बाइक चला रहे होते हैं तो सनी देओल के बिल्कुल पसीने छूट जाते हैं और फिल्म का ये सीन काफ़ी फनी था। वैसे आप सबको इसमें पता ही होगा कि अमरीश पुरी सर की जगह पर उनके बॉडी डबल का यूज किया गया था, क्योंकि इन बाइक वाले सीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साफ साफ समझ में भी आता है, जहां पर साफ साफ ये समझ में आ रहा था कि अमरीश पुरी सर की जगह पर उनका कोई बॉडी डबल बैठा हुआ है। वैसे इस सीन में सनी देओल के भी बॉडी डबल का यूज किया गया था और उनकी जगह पर तो बिल्कुल एक पतले ही बॉडी डबल को बैठा दिया गया था। तो फिल्म की एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प होनी थी, जिसकी वजह से ये सारे सीन नोटिस नहीं होने थे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और ऐसे सीन देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, जैसे कि इसके क्लाइमैक्स में हमें जो ट्रेन वाला एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आशीष विद्यार्थी के हाथ को एक हथकड़ी से ट्रेन की खिड़की से बांधकर सनी देओल ले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस सीन में ध्यान से देखेंगे तो पहले ट्रेन की खिड़की से आशीष विद्यार्थी का केवल हाथ बस बंधा होता है, लेकिन जब ट्रेन आगे बढ़ने लगती है और आशीष विद्यार्थी ट्रेन से लटक जाते हैं तो यहाँ पर आप बहुत सारे क्लोजअप सीन्स में देख सकते हैं कि आशीष विद्यार्थी के हाथ में हथकड़ी के अलावा ट्रेन की खिड़की से एक कुंडा भी लगा हुआ है जो उनकी शर्ट पर लगा हुआ नजर आता है, जिससे कि वो सेफ्टी से ट्रेन पर बंधे रहें। फिल्मों में ऐसे बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस शूट करते टाइम पर ऐसी छोटी छोटी गलतियां अक्सर हो ही जाती हैं। वैसे आपको बता दें कि फिल्म जाल द ट्रैप में ये सारे एक्शन सीक्वेंस टीनू वर्मा ने डिजाइन किए थे, जिन्होंने सनी देओल के साथ में फिल्म माँ तुझे सलाम बनाई थी।
फिल्म जाल द ट्रैप में स्टंट वाले एक्शन सीक्वेंस को बिल्कुल रियलिस्टिक रखा गया था, उसमें वीएफएक्स का बिल्कुल यूज नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जो भी एक्शन सीक्वेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं वो बिल्कुल रियल ही थे। फिल्म का एक सीन अगर आपको याद हो, जहाँ पर अमरीश पुरी और राइमा सेन कार में बैठकर जा रहे होते हैं, तो इस सीन के पहले राइमा सेन अमरीश पुरी से बोलती हैं, अंकल अंकल मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ने चलूं। और ये सीन जब खत्म हो जाता है तो बाद में सनी देओल के घर का सीन आता है और वहां पर हमें सुनने के लिए मिलता है कि उनकी ट्रेन आने वाली है और उन्हें रेलवे स्टेशन लेने के लिए जाना है। तो यहाँ इस सीन में भी हमें ये छोटी सी गलती देखने के लिए मिलती है, जहाँ पहले एयरपोर्ट का मेंशन किया जाता है लेकिन बाद में रेलवे स्टेशन को मेंशन किया जाता है। हालांकि अगर हम फिल्म के और भी ऐसे कई सीन देखेंगे तो छोटी छोटी गलतियां हमें वहां पर भी नजर आती हैं, लेकिन खैर छोड़िए, हम ऐसी गलतियों को इग्नोर करते हैं। इसके अलावा शिमला में जिस टाइम पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो यहाँ पर अमरीश पुरी के साथ में फिल्म का एक सीन फिल्माया जाना था और इस सीन के दौरान अमरीश पुरी के साथ में एक हादसा हो गया था। एक्चुअली उन्हें काफ़ी गंभीर चोट आ गई थी, उनके चेहरे पर और हाथों में काफ़ी गंभीर चोट थी और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। एक्चुअली उस टाइम पर अमरीश पुरी सर की एज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वह फिर भी बहुत सारी फिल्मों में लगातार काम करते ही जा रहे थे। और फिल्म जाल द ट्रैप के सेट पर हुए एक्सीडेंट के बाद में फिल्म की शूटिंग को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा था, लेकिन अमरीश पुरी सर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से फिल्म डिले हो। इस वजह से उन्होंने अपने आप को जल्दी से रिकवर किया और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग के लिए फिर से आ गए और अपने हिस्से की शूटिंग तो उन्होंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन बाद में उन्हें थोड़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होने लगे थे और धीरे धीरे अमरीश पुरी सर की हेल्थ बहुत ज़्यादा गिरने लगी थी। हालांकि उस टाइम पर अमरीश पुरी ने और भी बहुत सारी फिल्मों को साइन करके रखा था और वो चाहते थे कि ये सारी फिल्में वो कंप्लीट कर लें और उन्होंने बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में कंप्लीट कर ली थी, जिनमें मुझसे शादी करोगी और ऐतराज जैसी कई फिल्में शामिल हैं। लेकिन उनकी हेल्थ लगातार गिरती ही चली गई और उनकी हेल्थ में सुधार नहीं हुआ और बाद में फाइनली सन 2005 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वैसे इस बारे में कई लोगों का ये मानना है कि अगर उस समय फिल्म जाल द ट्रैप के सेट पर उनके साथ में ये इंसिडेंट ना हुआ होता तो अमरीश पुरी सर कुछ सालों तक और हमारे बीच में रहते। इसके अलावा अगर आपने एक चीज़ और नोटिस की हो तो इसमें अमरीश पुरी सर और सनी देओल के बिल्कुल रियल नाम ही रखे गए हैं। जैसे फिल्म में अमरीश पुरी का नाम रखा जाता है मेजर अमरीश कौल और सनी देओल का नाम रखा जाता है अजय कौल। एक्चुअली शायद आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि सनी देओल का जो ओरिजिनल नाम है, जो उनके माता पिता ने रखा था, वो अजय सिंह देओल था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम सनी देओल रख लिया था। जिस समय फिल्म जाल द ट्रैप की शूटिंग चल रही थी उस समय सनी देओल की फिल्म गदर सिनेमा घरों में चल रही थी, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे और उनकी फिल्म गदर ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। फिल्म गदर के बारे में हर जगह पर चर्चाएं हो रही थीं और उस समय सनी देओल और उनकी फिल्म गदर के लिए लोगों का ये क्रेज बिल्कुल देखते ही बन रहा था, जिसको फिल्म जाल द ट्रैप के मेकर्स ने भी देखा और ये डिसाइड किया कि हमें इसके क्लाइमैक्स में कुछ गदर के जैसा ही रखना चाहिए। और बाद में फिर फिल्म जाल द ट्रैप के क्लाइमैक्स में भी ट्रेन वाला एक्शन सीक्वेंस रखा गया था और यहाँ पर हम सनी देओल को बिल्कुल उनके गदर वाले लुक में ही देख सकते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा कि फिल्म गदर में और जाल द ट्रैप के इस क्लाइमैक्स सीन में सनी देओल हमें ये पगड़ी बांधे हुए ही नजर आते हैं। हालांकि फिल्म जाल द ट्रैप में रखे गए कुछ सीक्वेंस की तो बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चल पाई थी और फिल्म जाल द ट्रैप के बाद सनी देओल हमें कुछ और फिल्मों में नजर आए, लेकिन उनका जो क्रेज़ था 2001, 2002 और 2003 के दौरान था और वो क्रेज़ धीरे धीरे लोगों के बीच में से ख़त्म होता जा रहा था और आगे चलकर सनी देओल की फिल्में भी धीरे धीरे बहुत कम आने लगी थी। अगर हम 2004 और 5 की बात करें तो इसके बाद तो सनी देओल की बहुत ही विरली ही ऐसी फिल्म आई थी जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों और सिनेमा घरों में बिल्कुल टूट पड़े हों। लेकिन इतने साल हो जाने के बाद सनी देओल की फाइनली जब फिल्म गदर 2 रिलीज हुई थी तो उस समय फिर से हमें वैसा ही माहौल देखने के लिए मिला था। हालांकि अगर उनकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो अब उनकी लाइनअप में बॉर्डर 2, लाहौर 1947, गबरू और रामायण जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं, जिन्हें देखने के लिए एक बार फिर से टिकट खिड़की पर लाइनें लगने वाली हैं और वही पुराना समय हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई सनी देओल की फिल्म जाल द ट्रैप से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।